राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, वैशाख मास के 20 दिन पूर्ण हो चुके हैं। आज 21वां दिन है और हम आप सभी को अत्यंत फलदायी पुण्यदायी 21वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जो कि वैशाख मास महात्म्य का 21वां अध्याय है। कथा अत्यंत पावन है, पुनीत है, पुण्यदायी है। आप सभी भक्तगणों से अनुरोध है, सभी लोग इस सुंदर कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। प्रिय भक्तों, वैशाख का अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में यदि आपने अभी तक वैशाख मास का एक भी नियम नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अवश्य कर लीजिए। जो अब समय बचा है ना, इसको मत गवाइए। आप अवश्य ही कोई एक नियम भी कर लीजिए तो भी आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जल का दान अवश्य कीजिए, पक्षियों के लिए जल रखिए, अपने घर के सभी पौधों में जल दीजिए, सूर्य भगवान को जल अर्पण कीजिए और भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक कीजिए। लड्डू गोपाल और भगवान की तरह तरह से सेवा कीजिए। आप सभी को पता ही होगा कि इस मौसम में, इन ऋतुओं में भगवान का अलग अलग तरीके से सेवा की जाती है, जैसे चंदन सेवा, इत्र सेवा, पुष्प सेवा। इस प्रकार से भगवान की कई सेवाएं की जाती हैं, तो आप भी कीजिए और भगवान की पूजा पाठ करके अत्यंत लाभ उठाइए, जिससे आपका जीवन सफल हो, आपके कर्म अच्छे हों और आपका जो प्रारब्ध है वो तो हो गया, लेकिन जो आने वाला समय है या आगे का जो समय है वो आपका बहुत सुंदर बीते और आपको भी मोक्ष प्राप्त हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आइए भक्तों, बहुत बातें हो गई, अब प्रारंभ करते हैं आज की सुंदर कथा। तो सबसे पहले भगवान का हमेशा की तरह ध्यान कर लेते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए वैशाख मास की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, शुरू करते हैं आज की ये सुंदर कथा। तब श्रुतदेव जी कहने लगे। शंख मुनि और व्याध दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी दशा ऐसे क्यों हो गई थी? आपने कल सुना था ना भक्तों कि कैसे एक नाग प्रकट हुआ था, तो ये उसी विषय में वार्ता आगे की प्रारंभ हुई है। हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई और अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई? यह सब तू विस्तार पूर्वक हमें बता। जब शंख ने इस प्रकार पूछा तब वह दंडवत पृथ्वी पर गिर सिर झुका हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी एक ब्राह्मण था, बहुत बोलता था। मैं रूप यौवन संयुक्त विद्या मद से गर्वित, धनवान पुत्रवान, सदा अहंकार से दूषित और कुसीद मुनि का पुत्र और मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, व्यवसाय, अपरिक्रिया, लोकचर्या, ब्याज लेना, यही मेरे व्यापार थे। लोक निंदा से शंका रहित, दंभ युक्त और क्रूर मैं किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इस तरह मुझ दुष्ट दुर्बुद्धि का बहुत समय नष्ट हो गया। तब वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख के धर्म सुनाते हुए आए। इस क्षेत्र के निवासी पुण्य कर्मा द्विज से हजारों स्त्री पुरुष, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र प्रातः स्नान कर अविनाशी भगवान का पूजन कर रात दिन कथा सुनने लगे। और जयंत कथा कहता था,
सब लोग चुपचाप वासुदेव भगवान की कथा में मन लगाकर वैशाख धर्म में लगे हुए दंभ और आलस्य छोड़ सब कथा सुनते थे। मैं उस सभा में कौतुक देखने की इच्छा से जाता था। मेरे सिर पर पगड़ी बंधी रहती थी। मैं सबको नमस्कार कर मुख में पान चबाते हुए चोगा पहने दूर जाता। इस प्रकार सभा में जा लोक चर्चा के द्वारा कथा में विक्षेप करने लगा। मेरी लोक वार्ता से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो गया। मैं कभी कपड़ा फैलाता, कभी निंदा करता, कभी हंसता। जब तक कथा समाप्त होती मैं ऐसे ही करता रहता। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था क्षीण हो गई और सन्निपात रोग से मेरे प्राण जाते रहे। और उसी समय यमदूत पकड़कर मुझे भयंकर नरक में ले गए। वहाँ 14 मनवंतर तक अनेक दुख भोगे और क्रम से 84 लाख योनि भोगकर अब इस वृक्ष में निवास करता हूँ। ये वृक्ष 10 योजन लंबा चौड़ा और 100 योजन ऊंचा है। इसमें 7 योजन की इस खोतर में मैं महाक्रूर सर्प की योनि पाकर निवास करता हूँ। हे विपर्षे, ये मेरे प्राचीन का फल है। इस प्रकार इस कोटर में निराहार निवास करते हुए मुझे 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए हैं। दैव योग से आपके मुख कमल से निकली कथा को चक्षु गोलोक से सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए हैं और सर्प की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर हाथ जोड़ नमस्कार कर आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनि सत्तम, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन से जन्म में मेरे बंधु हुए हो। मैंने कभी भी उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ। समान चित्त वाले दयावान साधु परोपकार में लगे रहते हैं। इनकी मति कभी अन्यथा नहीं होती। आप मेरे ऊपर आज अनुग्रह करो, जिससे मेरी बुद्धि धर्ममयी हो, जिससे गति मिले और विष्णु भगवान के प्रति प्रीति हो। सुदर्शन चक्रधारी विष्णु भगवान को कभी न भूलूं और सदा सच्चरित्र साधु महात्माओं की संगति रहे। मुझसे कभी अधर्म ना हो, अहंकार ना हो। मैं सदा दरिद्री रहूं, क्योंकि दरिद्र धर्म दांगों के लिए अजन रूप है। इसी प्रकार अनेकों स्तुति कर बारंबार नमस्कार कर हाथ जोड़ सिर झुका मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि पूर्ण प्रेम से भर गए और दोनों हाथों से उसे उठा उसके शरीर को अपने हाथ से स्पर्श करने लगे, जिससे सब पाप नष्ट हो गए और उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर अनुग्रह कर कृपालु हो भावी वृतांत कहने लगे। हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तू क्रम से अतिवाहिक लोकों को जाकर फिर दशाण देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति स्मृति होगी। इसी स्मरण के अनुबंध से तू संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर वैशाखोक्त विष्णु के प्रिय धर्म करेगा। निर्द्वंद, निष्प्रह, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कृपा में तत्पर रहेगा। तब तू सिद्धि प्राप्त करेगा और तू संपूर्ण बंधनों से छूटकर योगियों की भी दुर्लभ परम धाम की प्राप्ति तुझे होगी। हे पुत्र, डरो मत, अब मेरी प्रसन्नता से तेरा कल्याण होएगा, क्योंकि चाहे हंसी, डर, क्रोध, द्वेष या स्नेह से विष्णु भगवान के नाम का उच्चारण करे तो पापी भी निर्मल हो विष्णु लोक को जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक क्रोध को जीतकर जितेंद्रिय होकर सुनते हैं, उनका तो कहना क्या। जो दयावान हो श्रवण करते हैं, वे भी मोक्ष पाते हैं। कोई केवल भक्ति से कथा लाभ में तत्पर हो गए हैं, संपूर्ण धर्मों को त्याग देते हैं, वे भी विष्णु भगवान के परम पद को पाते हैं। जो कोई द्वेष आदि से अथवा भक्ति से विष्णु भगवान की उपासना करते हैं, वे भी विष्णु लोक को जाते हैं, जैसे पूतना की मुक्ति हो गई। महात्माओं की नित्य संगति, बातचीत और उनका आश्रय मुमुक्षु पुरुषों का नित्य कर्तव्य है। यही वेदोक्त विधि है। यह वाग्विसर्ग जिसमें संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं, भगवान के भिन्न यश से अंकित जो अनेक नाम हैं, उन्हें साधु महात्मा सुनते हैं, गान करते हैं और मनन करते हैं।
ऐसी जो भगवान की सेवा है, इसमें न कष्ट उठाने की आवश्यकता है और न अधिक धन खर्च होता है। भगवान रूप और यौवन पर प्रसन्न नहीं होते हैं। जिसके स्मरण मात्र से प्रकाश में धाम मिलता है, उस दयालु परमात्मा की शरण में ही हम जाते हैं। तो भी उसी अनामय नारायण की शरण जा। वह नारायण भक्त वत्सल, अव्यक्त, मन द्वारा गम्य और दया के समुद्र हैं। हे महामते, वैशाखोक्त इन संपूर्ण धर्मों को कर। इनसे जगदीश्वर भगवान प्रसन्न होकर तुम्हारा सब तरह मंगल करेंगे। ऐसा कह मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देख विस्मित हो वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा। दिव्य पुरुष बोला, हे महाराज, मैं धन्य हूँ, आप कृपालु हो। आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। आपकी कृपा और मेरे पूर्ण भाग्योदय से मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। राजन, तब संध्या हो गई और शंख मुनि व्याध से संतुष्ट हो सायंकाल को संध्या कर राजा, देवता और महात्माओं के अनेक इतिहास सुना तथा विष्णु भगवान के अवतारों को देखी सुनी कथा सुना। रात्रि के शेष भाग व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में उठे और चरण धो मौन साध तारक ब्रह्म का ध्यान कर शौचादि क्रियाओं से निश्चय हो सूर्योदय से पहले स्नान कर संध्या वंदना करके सबका तर्पण कर प्रसन्न मन से व्याध को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभ फलदायक राम 2 अक्षर का मंत्र, विष्णु भगवान का प्रत्येक नाम वेद से ही अधिक शुभ फलदायक है और ऐसे अनंत नामों से अधिक विष्णु सहस्त्र नाम है। उन सहस्त्र नामों से भी अधिक राम नाम है। इससे हे व्याध, तू निरंतर इस राम नाम का जप कर और हे व्याध, मरण पर्यंत इन्हीं धर्मों को करता रहे। इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू वाल्मीकि के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझा आप दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी परिक्रमा दे बारंबार नमस्कार कर थोड़ी दूर तक पीछे गया। फिर उनके वियोग में हाय हाय कर रोने लगा। जब तक नेत्रों से ओझल ना हुए तब तक शंख मुनि को देखता रहा। फिर हृदय में इन्हीं का ध्यान करता हुआ कठिनता से रुका और मन को स्वच्छ कर उस मार्ग में प्याऊ लगाया। अत्यंत योग्य इन वैशाखोक्त धर्म को करता रहा। वन के कैथ, वनस, जामुन, आम आदि के फल, बालू का बिछौना और छाया आदि से मार्ग के श्रांत पथिकों के श्रम को दूर करने लगा। प्रातःकाल स्नान कर रात दिन नाम जप कर ऐसे व्याध का जन्म पूर्ण कर उसने वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म लिया। उसी सरोवर में कृणु नाम के कोई मुनि दुस्तर तप करते थे, जिन्होंने बाहरी सब काम छोड़ दिए थे। उनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बांबी बन गई थी। इसी हेतु से उन्हें वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। फिर तप के अंत में जब कृणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे, तब तो उनका चित्त चलायमान होने लगा और एक भील जाति की स्त्री को वाल्मीकि नामक पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, यह वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। इन्होंने मनोहर छंद में राम कथा रचकर संसार में प्रसिद्ध की। यह राम कथा सब कर्म बंधनों को काटने वाली है। श्रुतदेव जी बोले, वैशाख के महात्म्य को देखो, थोड़ा देने पर बहुत फल मिलता है। इसी प्रकार व्याध को जूतों का दान करने से दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई रोमांचोत्पादक इस पापनाशक आख्यान को सुनेगा और औरों को सुनाएगा, उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
प्रिय भक्तों, बहुत ही सुंदर वैशाख मास महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। प्रिय भक्तों, ये कथा आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अत्यंत पुण्यदायी वैशाख मास की समस्त कथाएं आपको आपका जो ये अपना चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, इस पर मिल जाएंगी। आप प्रतिदिन की कथाओं का आनंद उठाइए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। आइए भक्तों, अब हम आपको बहुत ही सुंदर राम रक्षा स्तोत्र का हिंदी में पाठ सुनाते हैं। आज की कथा में हमने भगवान श्री राम के नाम की महिमा सुनी है। आइए भक्तों, यहीं पर हम करते हैं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। सीता और रामचंद्र देवता हैं। अनुष्टुप छंद हैं। सीता शक्ति हैं। हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान कीजिए, जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, पद्मासन की मुद्रा में विराजमान हैं और पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके आलोकित नेत्र नए कमल दल के समान स्पर्धा करते हैं, जो बाएं ओर स्थित सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजानुबाहु मेघ श्याम विभिन्न अलंकारों से विभूषित तथा जटाधारी श्री राम का ध्यान करें। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। उसका एक एक अक्षर महापातकों को नष्ट करने वाला है। नीले कमल के श्याम वर्ण वाले, कमल नेत्र वाले, जटाओं के मुकुट से सुशोभित जानकी तथा लक्ष्मण सहित ऐसे भगवान श्री राम का स्मरण करके जो अजन्मा एवं सर्वव्यापक हाथों में खड्ग, तुड़ीर, धनुष बाण धारण किए राक्षसों के संहार तथा अपनी लीलाओं से जगत रक्षा हेतु अवतीर्ण श्री राम का स्मरण करके मैं सर्व काम प्रद और पापों को नष्ट करने वाले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ। राघव मेरे सिर की और दशरथ के पुत्र मेरे ललाट की रक्षा करें। कौशल्या नंदन मेरे नेत्रों की, विश्वामित्र के प्रिय मेरे कानों की, यक्ष रक्षक मेरे घ्राण की और सुमित्रा के वत्सल मेरे मुख की रक्षा करें। मेरी जिह्वा की विद्या निधि रक्षा करें। कंठ की भरत बंदित, कंधों की दिव्यायुध और भुजाओं की महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले भगवान श्री राम रक्षा करें। मेरे हाथों की सीता पति श्री राम रक्षा करें। हृदय की जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले मध्य भाग की खर नाम के राक्षस के वधकर्ता और नाभ की जांजबान के आश्रयदाता रक्षा करें। मेरे कमर की सुग्रीव के स्वामी, हड्डियों की हनुमान के प्रभु और कानों की राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघुश्रेष्ठ रक्षा करें। मेरे जंघुओं की सेतुकृत, जंघाओं की दशानन, बधकर्ता, चरणों की विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें। शुभ कार्य करने वाला जो भक्त भक्ति एवं श्रद्धा के साथ राम बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयशील हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी और आकाश में विचरते रहते हैं अथवा छद्म वेश में घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते। राम, रामभद्र तथा रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाला राम भक्त पापों से लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जो संसार पर विजय करने वाले मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठस्थ कर लेता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो मनुष्य वज्र पंचर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता तथा उसे सदैव विजय और मंगल की ही प्राप्ति होती है। भगवान शंकर ने स्वप्न में इस राम रक्षा स्तोत्र का आदेश बुद्ध कौशिक ऋषि को दिया था। उन्होंने प्रातःकाल जागने पर उसे वैसा ही लिख दिया। जो कल्प वृक्षों के बगीचे के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। ब्राह्म माने थमा देना, किसको थमा देना, दूर कर देना, सकलापदाम, सकल आपदा, सारी विपत्तियों को, और जो तीनों लोकों में सुंदर अभिराम त्रिलोका नाम है, वही श्री
मान राम हमारे प्रभु हैं, जो युवा सुंदर सुकुमार महाबली और कमल पुंडरीक के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, मुनियों की तरह वस्त्र एवं काले मृग का चर्म धारण करते हैं, जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो तपस्वी संयमी एवं ब्रह्मचारी हैं, वे दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। ऐसे महाबली रघुश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम समस्त प्राणियों के शरणदाता, सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षसों के कुलों का समूल नाश करने में समर्थ हमारा त्राण करें। संघान किए, धनुष धारण किए, बाण का स्पर्श कर रहे, अक्षय बाणों से युक्त तुड़ीर लिए हुए राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए आगे चले। हमेशा तत्पर, कवचधारी, हाथ में खड्ग, धनुष, बाण तथा युवावस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करें। भगवान का कथन है कि श्री राम दशरथी शूर, लक्ष्मणाचुर, बलि काकुत्स्थ, पुरुष पूर्ण, कौशल्य, रघुतम, वेदांत वेद, यज्ञेश, पुराण पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभ, श्री राम और अप्रमेय पराक्रम आदि नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने वाले को निश्चित रूप से अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। दूर्वा दल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन एवं पीतांबरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता। लक्ष्मण जी के पूर्वज, सीता जी के पति, काकुत्स्थ, कुल नंदन, करुणा के सागर, गुण निधान, विप्र भक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ दशरथ के पुत्र श्याम और शांत मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर रघुकुल तिलक राघव एवं रावण के शत्रु भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। राम, रामभद्र, रामचंद्र, विधात स्वरूप रघुनाथ प्रभु एवं सीता जी के स्वामी की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के अग्रज भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण और वाणी से गुणगान करता हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान रामचंद्र के चरणों को प्रणाम करता हुआ मैं उनके चरणों की शरण लेता हूँ। श्री राम मेरे माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व हैं। उनके सिवा मैं किसी दूसरे को नहीं जानता। जिनके दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान है, मैं उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा रथ क्रीड़ा में धीर, कमल नेत्र, रघुवंश नायक, करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार श्री राम की शरण में हूँ। जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान अत्यंत तेज है, जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, मैं उन पवन नंदन वानार ग्रगण्य श्री राम दूत की शरण लेता हूँ। मैं कविता में डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करता हूँ। मैं इस संसार के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान राम को बार बार नमन करता हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। राम नाम का जप करने वाले से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वह समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम का भजन करता हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रय दाता नहीं। मैं उन शरणागत वत्सल का दास हूँ। मैं हमेशा श्री राम में ही लीन रहूं। हे श्री राम, आप मेरा इस संसार से उद्धार कीजिए। शिव पार्वती जी से बोले, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमण करता हूँ। श्री बुद्ध कौशिक विरचितम श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम श्री सीता राम चंद्रार्पण मस्तु। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो भक्तों, यह था श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। यदि हम प्रतिदिन इस पाठ को करते हैं तो भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो आप प्रतिदिन इस राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। आइए भक्तों, अब भगवान की स्तुति के साथ उनका नाम जाप कर लेते हैं।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनु जाहि राज्यो मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शीलु स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनसिए सहित हिय हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिय रस न जाएगे मंजुल मंगल मूल वामंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब देवों की जय 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 सीताराम बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पार्वती पते हर हर महादेव।